Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 5 of exercise 4.3 chapter quadratic equations class 10th mathematics. The question is, in a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें शिफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में उनका जो सम है, दोनों जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 30 आ रहे हैं उसके. हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ में बढ़ जाएं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स उसके इंग्लिश में कम हो जाए, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और उनके जो मार्क्स की प्रोडक्ट होगी इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के वो 210 होती है. फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, हमें क्या फाइंड करना है, उसके मार्क्स इंग्लिश में कितने हैं और मैथमेटिक्स में कितने हैं. करते हैं सॉल्व इसको. बिल्कुल मैं आपके लिए जो सिंपल क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको. करते हैं इसका सोल्यूशन. यहाँ पे देखें शिफाली के मार्क्स हैं किसमें, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में. तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं. हमें मालूम नहीं है उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं और ना ही हमें मालूम है इंग्लिश में, लेकिन सम मालूम है 30 दोनों के मार्क्स का, मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का. तो हम जहाँ पे लिखेंगे लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स. अब जो सम ऑफ मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में कितने हैं, 30 हैं. सम ऑफ marks in mathematics and English is equal to 30. Therefore, marks of Shefali in English कि उसमें के इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे फिर 30 माइनस एक्स. अगर उसके मैथमेटिक्स में एक्स मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स उसके जो मैथ और इंग्लिश में है वो 30 हैं, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स. अब नेक्स्ट में क्या है, हमें जो सेकंड कंडीशन दे रहा है उसमें यह कहा गया है कि अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ जाएं, गॉट मोर 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. अब मैथ में पहले कितने हैं, एक्स हैं, तो अब कितने हो जाएंगे, 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो एक्स प्लस 2 हो जाएंगे मैथ में. एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में 3 कम हो जाएं, तो पहले उसके कितने हैं 30 माइनस एक्स है इंग्लिश में, और 3 कम हो जाएं, ये मार्क्स हो जाएंगे उसके मैथ में और ये किस में हो जाएंगे उसके इंग्लिश में. द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210, इन दोनों मार्क्स की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 210. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अब इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो न्यू कंडीशन बनी उसके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 मार्क्स ज़्यादा करने हैं पहले से तो एक्स प्लस 2 हो जाते हैं, और इंग्लिश में पहले से 3 कम करने हैं, पहले उसके यहाँ 30 माइनस एक्स 3 कम करेंगे, और इन इंग्लिश के मार्क्स की और मैथमेटिक्स के मार्क्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 210. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2. अब इसको क्या करेंगे हम 30 माइनस 3 कर लेंगे तो 27 माइनस में एक्स, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210. अब इसकी करेंगे प्रोडक्ट हम, एक्स को किससे करना है 27 माइनस एक्स के साथ, प्लस 2 को करना है 27 माइनस एक्स के साथ. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210. अब इसका आ जाएगा हमारे पास 27x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210. अब जो लाइक टर्म्स हैं उसको करते हैं हम. पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, अब जहाँ पे प्लस का 27x और माइनस का 2x ये हमारे पास हो जाएंगे प्लस के 25x. इसको हम प्लस 25x करेंगे प्लस 54 और माइनस का 210 इज इक्वल टू 0. इसको हमने क्या किया 210 को इधर ले आए तो माइनस 210 इज इक्वल टू में क्या गया 0.
अब जहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 210 में से 54 को करेंगे कम, माइनस करना हमें, तो आ जाएगा हमारे पास 156, माइनस का 156 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब यहाँ से हमने क्या किया 54 माइनस 210 किया तो आ गया माइनस 156। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, इसको यहाँ पे करते हैं हम माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करने के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी हुई है जहाँ पे हमने माइनस कॉमन किया तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और जब प्लस का हो गया माइनस, और जहाँ पे माइनस है तो हो गया प्लस। जब भी आप माइनस कॉमन करते हैं तो सभी टर्म्स के जो आगे होंगी उनके साइन जो है वो चेंज करने हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से ए हमें क्या देखना है, इसके साथ 1 लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा ए। बी कितना आ जाएगा माइनस 25, बी आ गया हमारे पास माइनस 25, और सी कितना आ गया हमारे पास 156। अब हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम नेक्स्ट बेस पे करते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना हमारे पास माइनस 25 और इसका स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए कितना है, ए 1 इंटू सी में कितना है 156। आपके पास ए जो है वो है 1, और जो बी है वो है माइनस 25, और सी आपके पास है 156। इनकी वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ कर ली, बी स्क्वायर माइनस 4ac में माइनस 25 का स्क्वायर जब भी करेंगे किसी भी नेगेटिव इंटीजर का तो वो पॉजिटिव होता है, तो 625 माइनस, अब इसकी करेंगे 4 बन जा 4, और 4 को 156 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 624। तो अब 625 में से 624 को करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इससे क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे रियल, एग्जिस्ट करते हैं रूट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट्स आर रियल। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे हम, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में कितना आ गया 2a। ये फार्मूला यूज़ कर लिया हमने। अब माइनस यहाँ पे हमने लिखा इसका, यहाँ से ये माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो हमने पहले फाइंड की हुई है माइनस 25। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 25 है, तो इसको लिखेंगे माइनस 25 ब्रैकेट में जो लिख दिया माइनस 25 प्लस माइनस रूट में कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो वैल्यू हमने निकाली हुई है इसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, और डिवाइड में कितना आ गया 2 इंटू ए है 1। तो अब आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट आप 1 करेंगे तो 1, और डिवाइड में कितना आ गया 2। अब इसको करेंगे तो 25 प्लस में 1 और डिवाइड में 2, और फिर इसको 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। इसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ से एक बार इसको 1 को प्लस में लिखा है 25 के साथ, और एक बार माइनस में। अब 25 प्लस 1 कितना हो गया 20, यहाँ पे मैं लिख देता इसको, आ गया हमारे पास 26 डिवाइडेड बाई 2 और 24 डिवाइडेड बाई 2। और 26 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गए 13, और इधर कितने हो गए 24 बाई 2 कितना आ गया 12। जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है 13 और 12। अब
अब इसका 13 और 12 दोनों वैल्यू जो है ये हम लेंगे। अगर इसका मीनिंग 13, हमने मार्क्स किसके रखे थे पहले, मैथमेटिक्स में हमने रखे थे x। इसका मीनिंग इफ़ अगर हम x को 30 लेते हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 13, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज़ इक्वल टू 13 हो जाएंगे। और जो मार्क्स इन इंग्लिश होंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, मार्क्स इन इंग्लिश इज़ इक्वल टू 30 माइनस 30 में से -13 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 17। ये वैल्यू अगर हम x की 30 लेते हैं तो मैथ्स में इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे शिफाली के 13 और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 17। तो अगर हम x की वैल्यू 12 लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 12, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 12। और जो मार्क्स इन इंग्लिश होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश वो कितने हो जाएंगे, उसके 30 में से कर लेंगे 12 माइनस, तो कितने आ जाएंगे 18। तो इसलिए उसके जो मार्क्स हैं वो 13, 17 है और 12 एंड 18 है। जो शिफाली के मार्क्स होंगे जहाँ तो 13 हो गए उसमें मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में 17 होंगे, जहाँ ऐसे हो सकते हैं उसके मैथमेटिक्स में 12 और इंग्लिश में 18। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल।